इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का बड़ा बयान। विपक्ष देश को उखाड़ने की सोच रखता है, पीएम मोदी की तरफ से ये कह रहा है, और हम देश को बनाने की बात करते हैं। 2024 के बाद खाली सीटें भी बीजेपी सांसदों से भर जाएगी। पीएम मोदी ने कहा है लोगों को विपक्ष के कारनामे से जागरूक करें। विपक्ष का व्यवहार दुखी करने वाला है। 2024 में विपक्ष सत्ता से बाहर रहेगा। संसद की सुरक्षा पर पीएम ने चिंता जताई है। सुरक्षा चूक पर सोचने का विषय है। इस वर्ष का अंतिम बैठक में, संसदीय दल का अंतिम बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही उल्लेख किया, इस वर्ष का ये अंतिम 2023 का ये संसदीय दल का अंतिम सभा है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये मीटिंग को भी जब भी वो दिल्ली में है उन्होंने मिस नहीं किया। ही हैज नॉट रिमेन्ड एब्सेंट, नॉट इवन वन सिंगल मीटिंग व्हेनेवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वाज, ही रिमाइंडेड टू ऑल दैट फ्रॉम 14। और एक कार्यकर्ता मेरे मन में अभी भी जीवित है, कार्यकर्ता अलाइव है, ये भावना मुझे हुआ है। और विचार के लिए जीना और विचार के लिए काम करना, इस अनुभूति मुझे प्राप्त हुआ है। और सहयोगी विनीत कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनीत, ये बड़ी बैठक जो बीजेपी संसदीय दल की हो रही थी, इसमें बड़ा बयान पीएम मोदी की तरफ से विपक्ष पर निशाना साधा है पीएम मोदी ने। तो चांदनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विपक्ष जो काम कर रहा है वो पीएम नरेंद्र मोदी को उखाड़ने का काम कर रहा है, और जबकि बीजेपी जो काम कर रही है वो विकास की काम कर रही है। तो साफ तौर पर उनका कहना है कि 2024 की लड़ाई को लेकर के, विकास के एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। एक बड़ी बात यहाँ पर चांदनी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर कहना है कि जो विपक्षी लोग हैं उनकी संख्या और भी कम हो जाएगी और बीजेपी के सदस्यों की संख्या जो है वो और भी अधिक हो जाएगी। तो हम साफ तौर पे मान सकते हैं कि बीजेपी जिस तरह से अपने में जो मौजूदा लोकसभा में संसद सदस्य हैं 303, उससे अधिक संख्या आने का जो दावा है वो कर रही है। और कहीं ना कहीं सभी सांसदों को जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने ये टारगेट दिया है कि अपने क्षेत्र में जाए, काम करे, अधिक से अधिक काम करे, ताकि इसका फल जो है वो 2024 के चुनाव को में अधिक से अधिक मिलने का मौका मिले। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह से विकास की बात करते हैं, उसके साथ ही साथ वो टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं। कल हमने देखा जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसदों को कहा कि कल वह जब काशी में थे तब उन्होंने एआई की मदद से उनकी स्पीच को तमिल में भी सुना गया। तो साफ तौर पर वो टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी से जो फायदे लिए जा सकते हैं उसकी भी वो बात कर रहे हैं। तो साफ तौर पर जो विकास की बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और साथ ही साथ विपक्ष पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो विकास में जो है वो बाधक बन रहा है। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं कि जब उनका तीसरा कार्यकाल आएगा तो भारत जो है वो तीसरी बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसको लेकर के लगातार प्रयास करने की बात जो है वो की जा रही है। और साथ ही साथ मैं वो पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी के जो सांसद वहां पर मौजूद थे उनसे उन्होंने मैं कहा है कि अगर जितना बीजेपी मजबूत होगी उतनी ही आसानी होगी देश को विकसित राष्ट्र बनाने में। तो अधिक से अधिक 2024 में बीजेपी सीट जीत करके सामने आए, एनडीए सीट जीते, इसकी परिकल्पना और इसका जो उन्होंने टास्क है वो अपने सांसदों को दिया है। जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए विनीत। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पोषणीयता और एएसआई सर्वे के मामले पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज कर दी है और 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा वाराणसी कोर्ट को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया गया है। एएसआई सर्वेक्षण के मामले में भी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की है। कोर्ट ने कहा एएसआई का जो सर्वे हुआ है वही मान्य होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है अगर कुछ और सर्वे करना चाहेंगे तो कोर्ट में हिंदू पक्ष अर्जी दे सकता है। इसके अलावा
वकील विजय शंकर ने दावा किया है कि हाई कोर्ट ने वजूखाने के सर्वे पर कोई ऑर्डर नहीं दिया है। ऐसे में अब वजूखाने का भी सर्वे हो सकता है। आपको बता दें कि इंतजामिया कमेटी की 3 और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 2 याचिकाओं पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। याचिकाएं जो मुस्लिम पक्ष के तरफ से फाइल किए गए थे उन सबको खारिज कर दिया और यह होल्ड कर दिया कि ये जो सूट 1991 का दाखिल किया गया है वाद संख्या 610 सन 1991 दैट इज नॉट बार्ड बाय सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 एंड कोर्ट को लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि एक्सपीडियसली चूंकि 32 साल व्यतीत हो चुके हैं इस केस को फाइल किए हुए, इसलिए तुरंत एक्सपीडियस डिस्पोजल इस केस का करें और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया है कि विद इन 6 मंथ्स इस केस को फाइनल जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करे। और ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की जो आपत्तियां थी उनको खारिज करते हुए फैसला सुना। हमारे साथ बातचीत के लिए इस केस से जुड़े अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये बताइए कि आज कितना अहम फैसला सुनाया है और इससे कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है ये फैसला? आज का फैसला बहुत अहम फैसला है। हिंदुओं के पक्ष में बाबा विश्वनाथ की कृपा से यह आज का फैसला बहुत ही बड़ा है। कौन कौन सी याचिकाएं थी और जिनको जो है आपत्तियों को किस आधार पर कोर्ट ने खारिज किया है? देखिए, 2 रेट याचिकाएं यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ की थी और 2 रेट याचिकाएं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी की थी। 2 रेट याचिकाओं में यह कहा गया था कि ये वाद जो वाद संख्या 610 सन 1991 में फाइल किया गया है, जनप्रतिनिधित्व सूट है, देश के सारे हिंदुओं के तरफ से देश के सारे मुसलमानों के खिलाफ यह सूट है। और आज कोर्ट ने उस पर अपनी मुहर लगाते हुए यह कहा कि यह 2 समुदायों के बीच, 2 व्यक्तियों के बीच में सूट नहीं है, बल्कि देश के 2 बड़े समुदायों के बीच में यह वाद है। और इस वाद और हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि जो 5 याचिकाएं हैं उन्हें खारिज कर दिया गया है, लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है कि जिस तरीके से कुछ और ऐसी जगहें हैं जिनका सर्वे होना है, उसमें एक वजूखाने की बात की गई है कि अब वजूखाने का भी सर्वे होगा यहाँ पर। देखिए, निश्चित तौर पर वजू खाने का भी सर्वे होगा। दरअसल 8 अप्रैल 2021 को सिविल जज सीनियर डिवीजन आशुतोष त्रिपाठी ने जो आदेश दिया था उसके तहत यह कहा गया था कि पूरे विवादित परिसर का सर्वे किया जाए। लेकिन श्रृंगार कौरी केस में राखी सिंह का जो केस था उसके तहत जो एसआई सर्वे हुआ है वो एक ही पोर्शन का हुआ है, यानी 2 पोर्शन बचे हैं जिसमें कि वजूखाना भी शामिल है। और इस केस में अब किसी तरह से रोक नहीं है, ऐसे में पूरे स्थल का सर्वे किया जाएगा, एएसआई से सर्वे होगा। लेकिन एएसआई जिस पोर्शन का यानी कि जिस हिस्से का सर्वे कर चुकी है उसका भी सर्वे रिपोर्ट मान्य होगी और इस केस में भी उस सर्वे रिपोर्ट को अदालत में पेश करना होगा। इस समय दर्शकों को कुछ नई बातें हम बताना चाहते हैं कि दरअसल अब इसमें ऑर्डर अपलोड हो गया है और जो ऑर्डर है उसके हिसाब से कोर्ट ने सबसे बड़ी बात जो अपने फैसले में कही है, इस वाराणसी 1991 में वाराणसी की जिला अदालत में जो सिविल सूट फाइल किया गया था उसको लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है कि यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यह सिविल वाद 2 व्यक्तियों के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि यह सिविल वाद 2 समुदायों को प्रतिनिधित्व करता है, 2 समुदायों को प्रभावित करता है, यानी कि हिंदू और मुस्लिम। साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है और कोर्ट ने कहा है कि 32 साल से यह सिविल सूट वाराणसी की जिला अदालत में लंबित था और करीब 25 साल से यहां पर यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह लंबित था और इसकी सुनवाई विभिन्न कारणों से रुकी रही। कोर्ट ने इसमें ये साफ तौर पर लोअर कोर्ट को यह कहा है हाईकोर्ट ने कि 6 महीने में बगैर किसी टैक्टिक्स को अपनाए, बिना किसी डिले किए इस मामले को निस्तारित किया जाए, इसकी सुनवाई की जाए। कोर्ट ने इस जो मुस्लिम पक्ष की आपत्ति थी अंजुमन इंतजामिया कमेटी, इसके साथ साथ जो यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड था उनका 1991 के वर्शिप एक्ट से इसको बाढ़ नहीं माना है और इसे पोषणी मानते हुए इसका सुनवाई का आदेश दिया है। सबसे बड़ी बात एक और कोर्ट ने कही है कि अगर इसमें कोई भी पक्ष हिला हवाली करता है, केस को लटकाने की कोशिश करता है तो उस पर हर्जाना भी लगाएं। तो यानी कि अभी अगर पूरा जजमेंट पढ़ा जाएगा तो और भी कई बातें इसमें कही गई होंगी, लेकिन अभी जो इसमें आउटकम आया है, निकलकर जो इसमें ऑपरेटिव पोर्शन आया है उसके मुताबिक
कोर्ट ने सबसे बड़ी बात ये कही है कि ये राष्ट्रीय महत्व का मामला है और ये दो समुदायों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी सुनवाई की जानी चाहिए और इस बात का निर्धारण किया जाना चाहिए। कोर्ट ने एक बात और कही है कि किसी भी धार्मिक स्थल का एक ही स्वरूप हो सकता है, उसका दो स्वरूप नहीं हो सकता है, यानी कि वो मस्जिद और मंदिर दोनों नहीं हो सकती है, या तो वो मंदिर है या तो फिर वो मस्जिद है। तो हिंदू पक्ष को इस फैसले से काफी मजबूती मिली है, काफी खुशी है, मुस्लिम पक्ष को इससे झटका लगा है और हिंदू पक्ष का यह मानना है कि वाराणसी जिला कोर्ट में जब इस मामले की अब सुनवाई होगी कोर्ट के इस आदेश के बाद, तो निश्चित तौर पर 6 माह में जिस तरह से कोर्ट ने डायरेक्ट किया है इस मामले में फैसला आएगा और ये उनके हक में होगा। जी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी खबरें जा रही हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं